जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरव कुमार। आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी लाइफ की पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 और 12 यानी इंटरमीडिएट के हिंदी के रस के टॉपिक के साथ। तो रस का जो अर्थ होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो यानी जिस चीज का स्वाद लिया जाए वह रस है। लेकिन परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक या श्रोता अथवा दर्शक कह सकते हैं, उनको प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रस का जो आशय है वो किसी भी, चाहे सिनेमा ले लीजिए, चाहे आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी सिनेमा को या दृश्य को देख रहे हैं, तो उसके द्वारा जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है वह रस कहलाता है। ये हो गई उसकी साहित्यिक परिभाषा। आप चलिए देखते हैं कि जो साहित्य है उसमें रस के अवयव कौन कौन से हैं। रस के जो अवयव हैं वो 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो अगर हम स्थायी भाव की बात करें, देखिए, पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल सीट बेल्ट बांधकर एकदम तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए इस स्थायी भाव के बारे में जानते हैं। जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के अंतःमन में भाव होते हैं, विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं। इंसान को गुस्सा भी आता है, प्रेम का भाव भी होता है, गुस्से का भाव भी होता है, और रोता भी है इंसान, हंसता भी है इंसान। तो ये जो भाव हैं यही स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं, आप चाहें तो परिभाषा आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि हमारे अंतःमन में जो उपस्थित भाव होते हैं, और ये जो स्थायी भाव होते हैं वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बाद जागृत होते हैं। यानी जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की प्रक्रिया चलती है उसके बाद जागृत जो भाव होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। ये 11 होते हैं, और जो आने वाले रसों के भेद हैं, 11 के 11 भेद में प्रत्येक एक स्थायी भाव कार्य करता है। उसके बारे में हम जानकारी आगे आने वाली वीडियो में हमें मिल जाएगी। विभाव, अब विभाव क्या होता है? तो विभाव वो है जो भाव को, यानी स्थायी भाव को जगाने का कार्य करे, वही हो गया विभाव। ये कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। अब मान लीजिए हमने कोई स्थान देखा, हमने किसी मंदिर को देखा, तो हमारे अंदर भक्ति वाला स्थायी भाव, यानी भक्ति का जो स्थायी भाव होता है वो हमारे अंदर जागृत हो गया। तो यही चीज है कि स्थायी भाव को जगाने के लिए जो कारण होते हैं वो विभाव होता है। अनुभाव क्या है? अनुभाव वो है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो जब उसके अंदर वो भाव जागृत होता है, उसके द्वारा की गई शारीरिक चेष्टाएं, यानी वो हंस रहा है, वो रो रहा है, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया, इसको जब वो शारीरिक चेष्टा के द्वारा दिखाता है तो यही अनुभाव होता है। अब शारीरिक चेष्टा किस प्रकार से हो सकती है कि मान लीजिए किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, वो गुस्से में देखना शुरू कर देगा, और अगर किसी इंसान को हंसी आ रही है तो मुस्कुराना शुरू कर देगा, उसके चेहरे की लालिमा बदल जाएगी। तो यही चीज अनुभाव हो गया। अब अगर हम संचारी भाव की बात करें, संचारी मतलब हो गया साथ में संचरण करने वाला, साथ में चलने वाला। स्थायी भाव के साथ विभिन्न प्रकार के और भी भाव होते हैं जो साथ में संचरण करते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते, क्योंकि ये अल्प समय के लिए होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, बदलते रहते हैं। क्या पता श्रृंगार रस में जो संचारी भाव है वह किसी और अन्य रस में भी कार्य कर रहा हो, हास रस में भी कार्य कर रहा हो, इसके अलावा भक्ति रस में भी कार्य कर रहा हो, वात्सल्य रस में भी कार्य कर रहा हो। यह भी जब हम आगे वीडियो देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक ही प्रकार का संचारी भाव अन्य प्रकार के रसों में भी कार्य करता है। तो यहाँ पर हम जान गए कि संचारी भाव जो है वो स्थायी भाव के साथ में संचरण करता है, साथ में चलता है, लेकिन ये अल्प समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, इसको क्षणिक भाव भी कहते हैं, और बदलता रहता है। ये रस के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से रस के 10 भेद होते हैं, जिनको आप इस दोहे के माध्यम से याद रख सकते हैं। श्रृंगार हास्य करुण वीर, रौद्र भयानका, बीभत्साद्भुत शांताश्च वात्सलश्च रसादस। तो ये दोहा आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति रस को भी शामिल किया जाता है। तो हमारे 11 रस पूरे हो गए। अब श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं।
इसका स्थायी भाव होता है रति, विवाह होता है नायक एवं नायिका या पति एवं पत्नी। जो रति होता है उसका अर्थ होता है प्रेम, रति को ही हम प्रेम बोलते हैं। और जो विवाह है नायक एवं नायिका, यही कारण होते हैं जिनकी वजह से जो स्थायी भाव रति है वो जागृत होता है। अब अनुभाव मतलब कि चेष्टाएं इंसान किस प्रकार की करता है। इस जो श्रृंगार रस होता है उसमें स्पर्श होता है, आलिंगन होता है, मुस्कान देखने को मिलती है, आंसू देखने को मिलते हैं, इत्यादि प्रकार के हमें जो चेष्टाएं हैं वो देखने को मिलती है। अब संचारी भाव यानी कि कौन कौन से भाव हैं जो श्रृंगार रस के रति के साथ चलते हैं, तो वो है हर्ष, लज्जा, स्मृति, आवेग, उन्माद, रुदन, इन प्रकार के ये संचारी भाव हैं जो साथ में चलते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये है कि जब नायक एवं नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के द्वारा रति का स्थायी भाव जागृत होता है, तो यह श्रृंगार रस कहलाता है। अब देखिए, नायक एवं नायिका के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, लगाव उत्पन्न हुआ, इसके द्वारा जो क्रिया हुई उसमें विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के द्वारा रति का स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि प्रेम से संबंधित दो जोड़े, एक कोई जोड़ा है स्त्री पुरुष, उनके प्रेम से संबंधित जो भाव उत्पन्न होगा वो स्थायी भाव जो रति का उत्पन्न होगा वो उसमें श्रृंगार रस होगा। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार भी बोलते हैं। अगर हम संयोग श्रृंगार की बात करें तो इसमें मिलन दिखाते हैं, नायक नायिका का मिलन दिखाया जाता है। और अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करें तो इसमें नायक और नायिका दूर दूर होते हैं और उसके आधार पर उनके प्रेम को दर्शाया जाता है, वो एक दूसरे को कितना याद कर रहे हैं ये चीज दिखाई जाती है वियोग श्रृंगार में। अब अगर हम संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखें तो ये दिया गया है कि जहां नायक और नायिका का मिलन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। अब सिर्फ मिलन से बात नहीं होती, मिलन होने के बाद जो उनके अंदर प्रेम का स्थायी भाव जागृत होता है, रति जागृत होती है, उसके द्वारा बना हुआ श्रृंगार संयोग श्रृंगार है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मिलन जहां पर होगा वहां संयोग होगा। इसका उदाहरण देखिए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनौ ही सो बात। अब देखिए कितना सुंदर दोहा है, प्रेम से भरा हुआ। कहत यानी कि नायक यहाँ पर प्रेम के बारे में बता रहा है, अपना प्रेम कह रहा है नायिका से। और नटत यानी कि जो नायिका है वो इनकार कर रही है। रीझत, अब रीझत मतलब जो नायक है वो और ज्यादा अपना प्रेम दर्शाता है और रीझ रहा है उसके लिए। और खीजत यानी कि नायिका गुस्सा हो रही है। तो एक एक जो शब्द है वो पहले नायिका के लिए, नायक के लिए, फिर नायिका के लिए। नायक कहता है, नायिका इनकार करती है, फिर नायक और प्रेम दर्शाता है और नायिका गुस्सा होकर रूठ कर दिखाती है। अब नायक जो है मिलन यानी मिलने की बात कर रहा है, उनके मिलन की बात कर रहा है नायक, और जो नायिका है वो खिल उठती है ये बात सुनकर और दोनों लजाने लगते हैं, दोनों को शर्म आने लगती है। अब भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात, यानी भवन भरा हुआ है, भवन मतलब भवन यानी घर। अब घर से ले सकते हैं कि उस भवन में या घर में वो भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ, उनका परिवार भी शामिल है, लेकिन फिर भी नायक और नायिका नैनों से बात कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारों से उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, इनका प्रेम का वर्णन किया गया है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। अब अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार में क्या है, एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में अब नायक नायिका बिछड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं या किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूर है। तो जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, यानी एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में भी जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। अब वियोग श्रृंगार को मैंने क्या बताया था, इसका दूसरा जो अन्य नाम है वो है विप्रलंब श्रृंगार। अब इसका दोहा देखते हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। तो देखिए इस दोहे से पहले थोड़ा सा ये जानकारी ले लीजिए कि ये जो दोहा है वो तब का है जब श्री कृष्ण अपनी गोपियों से दूर हो गए थे और उनकी गोपियां उनकी याद में ये दोहा गा रही हैं और अपनी जो गाथा है, जो दुख है वो उसको ये इस प्रकार से बता रही हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे मतलब हमारे नेत्रों से रोज वर्षा हो रही है, यानी आंसू निकल रहे हैं हमारे,
श्री कृष्ण को याद करके आंसू निकल रहे हैं, उनके बिना हम रह नहीं पा रहे। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे, यानी कि वो बता रहे हैं कि हम पर तो वर्षा ऋतु कभी गई नहीं, जब से हमारे श्याम हमको छोड़कर गए हैं तब से हमारे ऊपर सदा ही वर्षा ऋतु होती रह रही। अब वर्षा ऋतु हो रही मतलब पानी नहीं बरस रहा, उनकी नेत्र बरस रहा है, उनकी नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये चीज हो गई वियोग श्रृंगार का उदाहरण। इसमें भी आप देखिए जो गोपियां हैं उनका अपने श्री कृष्ण के लिए, श्याम के लिए प्रेम दर्शाया जा रहा है। एक दूसरे से दूर होने पर भी प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया। तो अब हम आगे बात करते हैं हास्य रस के बारे में, जो दूसरा रस है। हास्य रस मतलब आपको नाम से ही समझ में आ गया कि हंसी से संबंधित है। तो इसका स्थायी भाव हो गया हास्य, हास्य यानी हंसी। विभाव की बात करें, अब विभाव क्या है? वही चीज है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो रहा है। अब किसके कारण स्थायी भाव यानी हंसी जागृत हो रही है? अनोखी आकृति की वस्तु के कारण या व्यक्ति के कारण। अब आपको सोचिए, अगर आप कोई अनोखी आकृति की वस्तु देख लेते हैं जिसका आकार सही नहीं हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, उसको देखकर आपको हंसी आ जाती है, तो वही चीज है। अब अनुभव की बात करेंगे अगर, तो क्या ऐसी चीज है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं पता चलती हैं कि इंसान हंसी का पात्र बन रहा है या हंसी आ रही है उसको? तो व्यक्ति की मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मजाक करने की जो उसकी चेष्टा होती है उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर हास्य का स्थायी भाव जागृत हुआ। संचारी भाव, अब देखिए हर्ष इसमें फिर से आ गया। आलस्य, निद्रा, चपलता, उत्सुकता, ये जो संचारी भाव है ये स्थायी भाव हास्य के साथ चलते रहते हैं। आप देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि संचारी भाव 33 होते हैं, स्थायी भाव सिर्फ 11 होते हैं, लेकिन ये संचारी भाव जो है बदलते रहते हैं। कभी किसी स्थायी भाव के साथ आ जाते हैं तो कभी किसी स्थायी भाव के साथ आ जाते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की वेशभूषा को, वाणी को, आकार इत्यादि में अगर विकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। वही चीज हुई कि किसी वस्तु की वेशभूषा, किसी व्यक्ति की वेशभूषा हो। अब मान लीजिए कोई फटे हुए कपड़े पहने या आजकल डैमेज पैंट बहुत चल रहे हैं, आपको पैंट इतना ज्यादा डैमेज है कि देखकर हमें हंसी आ जाती है कभी कभी, तो यहाँ पर वो इंसान हंसी का पात्र बन गया, यहाँ पर हास्य रस हो गया। भले ही साहित्यिक रूप में नहीं हुआ लेकिन हमारे सामाजिक रूप में तो हमारे लिए हास्य का पात्र हो गया वो चीज। तो ये हास्य रस के उदाहरण की बात करें तो बिंद के बासी उदासी तपो वृद्धारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी कि बिंद के पर्वत में विभिन्न तपो व्रत करने वाले मुनि जो है जाकर अपनी नारियों से, अपनी पत्नियों से उदास होकर जाकर वहां तप करने लगते हैं। और गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, यानी गौतम जी की पत्नी की कथा सुनकर वो प्रसन्न हो गए। अब क्यों प्रसन्न हो गए, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है कि जो गौतम जी की पत्नी थी उनको गौतम जी ने श्राप देकर एक चट्टान के में परिवर्तित कर दिया था। और वहां से राम भगवान निकलते हैं और उनके जो पद हैं, उनके जो पैर हैं वो उस चट्टान में लगते हैं और वो एक सुंदर नारी के रूप में निकलकर आ जाती है। यानी उस चट्टान को श्री राम जी ने एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो वही कथा जो गौतम जी की पत्नी की है वो सुनकर ये मुनि खुश हो जाते हैं। अब क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि ये भी कल्पना करने लगते हैं कि काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। अब जो मुनि है वो अपनी पत्नियों से खुश नहीं है, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि हमें भी कोई सुंदर नारी चंद्रमुखी सी देखने को मिल जाए तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। तो वही दिया है कि है सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कुंज तिहारे, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर श्री राम जी के जो पद हैं, पैर हैं, वो हमारे इस क्षेत्र में विंध्य के पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में अगर पड़ जाएं तो हमें भी चंद्रमुखी देखने को मिल जाए, सुंदर नारी चंद्रमुखी के रूप में देखने को मिल जाए। चंद्रमुखी मतलब सुंदर नारी हो गया, पद मतलब उनके पैर हो जाएं। जो श्री राम जी के पैर हैं वो अगर इस जंगल में पड़ जाए तो हमें भी सुंदर नारी देखने को मिल जाए। कीनी भली रघुनायक जू, यानी कि हे रघुनायक जी, हे राम जी, हम पर भी आप ये, हमारे लिए भी ये आप भला कर दीजिए, दया कर दीजिए। करुणा करी कानन को पग उधारे, यानी कि ऐसे कानन मतलब हो गया जंगल में, विंध्य के जंगल में आप आकर अपने पग यानी कि अपने पैरों को धारण करिए और हमें भी चंद्रमुखी के दर्शन करवाइए। तो यही चीज है, हास्य रस ऐसा ही होता है कि आपको पढ़ते पढ़ते हंसी आने लगती है और कुछ
इस प्रकार के तुक होते हैं जो आपको सुनकर हंसी का पात्र बना देते हैं, यानी आपको हंसी आने लगती है। अब जैसे अगर बात करें टिकटॉक है, आप देखते हैं टिकटॉक पे आपको ढेरों वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आप देखेंगे दर्शन मात्र से आपको हंसी आ जाएगी और आपके अंदर हास्य का स्थायी भाव जागृत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, किसी का डैमेज पैंट देख लीजिए, वो इतना ज्यादा डैमेज है कि आपको लगे नहीं कि इंसान ने वस्त्र धारण किया है या पैंट पहने हुए, तो आपको हंसी आ जाएगी। करुण रस की बात करें तो करुण रस जो है उसका स्थायी भाव शोक होता है। अब देखिए रस याद रखिएगा, पहले आया था श्रृंगार रस, फिर आया था हास्य रस, अब आया है करुण रस, तीसरा रस चल रहा है। कुल 11 रस है। तो आगे वीडियो काफी है, बिल्कुल जोश के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई दिक्कत हो भी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे बेझिझक बता सकते हैं, आपकी हर परेशानी को दूर किया जाएगा। शोक होता है स्थायी भाव करुण रस का। अब विभाव क्या है, यानी किसके द्वारा शोक जागृत हो रहा है? कोई शोकग्रस्त व्यक्ति है अथवा वस्तु है, उनके द्वारा शोक जागृत हो जाता है। अनुभव की बात करें, यानी कि चेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं? शोक के कारण इंसान रुदन करता है, मूर्छा आ जाती है, भूमि पर गिर जाता है, ये चीजें होती हैं। संचारी भाव की बात करें, कौन कौन से संचारी भाव हैं जो शोक के स्थायी भाव के साथ चलते हैं? तो व्याधि है, चिंता है, स्मृति है, मोह है, ग्लानि है, दैन्य है। आगे बात करिए, अगर हम परिभाषा देखते हैं तो जब किसी प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब वहां पर करुण रस जागृत होता है। कोई भी आपके लिए प्रिय वस्तु है, आपकी प्रिय वस्तु अगर नष्ट हो जाती है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पास कोई खिलौना है, उसको वो इतना ज्यादा प्रिय है और अगर वो नष्ट हो जाए तो वो बच्चा रोने लगेगा, शोक से भर जाएगा। उस छोटे से बच्चे में भी शोक का स्थायी भाव जागृत हो जाएगा। तो वहां पर करुण रस का दोहा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब वो वाली कहानी है, जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो उनकी दशा देखकर करुणा से उनका हृदय भर जाता है और करुणानिधि यानी श्री कृष्ण रोते हैं। अब इतना रोते हैं, यहाँ पर अतिशयोक्ति करके बताया है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी पानी की परात को बिल्कुल हाथ से छुआ भी नहीं, और नैनन के जल से यानी नेत्र से जो अश्रु निकल रहे हैं उनके द्वारा, उसके जल से उन्होंने उनके सुदामा जी के पांव धोए। तो यही चीज है, यहाँ पर करुण रस है। थोड़ा सा अतिशयोक्ति भी की गई है। आगे हम बात करते हैं वीर रस के बारे में। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। सबको पता होगा कि जब कोई वीर होता है उसके अंदर कितना उत्साह होता है, कितना जोश होता है, तो वही चीज उत्साह हो गई। स्थायी भाव विभाव है शत्रु अहंकार यश की चाय। अनुभाव है प्रहार करना। जब वीर रस उत्पन्न होगा तो शारीरिक चेष्टा जो करेगा कि प्रहार करेगा, गर्वपूर्ण उक्ति करेगा, यानी गर्वपूर्ण उक्ति मतलब जय हिंद करना और यलगार हो, ये सब गर्वपूर्ण उक्तियां हैं जो वीर रस के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। रोमांच दिखाई देता है। संचारी भाव कौन कौन से साथ में चलते हैं स्थायी भाव के? हर्ष चलता है, उत्सुकता होती है, गर्व होता है, चपलता। ये जो संचारी भाव है जो स्थायी भाव उत्साह के साथ में चलते हैं। परिभाषा देखते हैं कि युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने, इसके जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस जागृत होता है। अब अगर आप कहीं युद्ध करने जा रहे हैं, आपने हमारे जो आर्मी वाले हैं उनको देखा होगा, उनके अंदर कितना उत्साह रहता है, वो युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और इनके अलावा भी युद्ध होते हैं, जैसे नीति को, धर्म को, इनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए जो युद्ध किए जाते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के हों, सामाजिक युद्ध हो या राजनीतिक युद्ध हो, कोई भी प्रकार का युद्ध हो सकता है। सिर्फ तलवार चलाना युद्ध नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की रीतियों को, कुरीतियों को बदलना भी युद्ध होता है। तो उन चीजों के द्वारा जो स्थायी भाव उत्साह का जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब इसके उदाहरण को हम देखेंगे कि तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छोड़, तू तनिक मुझे आराम न दे। यानी कि यहाँ पर जो महाराणा प्रताप हैं उनके भाले के बारे में बताया जा रहा है कि तनकर भाला यूं बोल उठा। अब इतना उत्साह था राणा प्रताप के अंदर कि उनके भाले के अंदर भी इतना उत्साह जागृत हो गया कि वो खुद बोल उठा कि मुझे विश्राम ना दे और मुझको बैरी से हृदय छोड़, तू तनिक मुझे आराम न दे। यानी कि
मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहता, मैं युद्ध में तत्पर हूं, मैं खुद तैयार हूं, भाला खुद बोल रहा है। बीज रस का स्थायी भाव उत्साह देखने को मिलता है। आगे हम बात कर रहे हैं रौद्र रस के बारे में। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो होता है क्रोध। रौद्र मतलब ही हो गया गुस्सा, क्रोध मतलब ही हो गया गुस्सा, तो वही स्थायी भाव रस से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। विभाव है विरोधी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति। अब देखिए, कोई अनुचित बात कहेगा तो आपको क्रोध आएगा, तो यही चीज है कि इसी के विभाव के कारण ही स्थायी भाव क्रोध जागृत हो गया। किसी ने अनुचित बात कही और उसके कारण आपके अंदर क्रोध का स्थायी भाव जागृत हो गया। अब अनुभाव क्या है? शस्त्र चलाना। इंसान जो क्रोध में होगा शस्त्र चला देगा, भौं चढ़ा लेगा, मुख लाल कर लेगा, गुस्से में लाल हो जाएगा, तो ये अनुभाव हो गया। संचारी भाव उग्रता, अमर्ष, आवेग और मोह, ये है जो क्रोध के साथ चलते हैं। परिभाषा की बात करें तो विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कोई भी विरोधी पक्ष है, उसके द्वारा कही गई बात से, किसी समाज से, किसी धर्म से या किसी राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर जो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रोध के तन कांपने उनका लगा, यानी कि उस काल मारे क्रोध के, यानी गुस्से में आकर उनका तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इतना ज्यादा तन कांप रहा था कि ये मान लीजिए जैसे हवा के वेग से सागर जग गया हो, यानी हवा चलती तो सागर में उथल पुथल मच जाती ना, वैसे ही क्रोध से उनके शरीर में उथल पुथल मच गई। तो ये रौद्र रस का उदाहरण हो गया। शांत रस की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद यानी शांति, और विभाव होता है तीर्थ यात्रा, सत्संग। जैसे आपको सत्संग से शांति मिलती है, तीर्थ यात्राओं पे जाके शांति मिलती है, वही चीज है। अनुभाव हो गया पूरे रस में, पूरे शरीर में रोमांच, अश्रु, स्वतंत्र होना। संचारी भाव है हर्ष, स्मृति, निर्वेद। अब देखिए हर्ष कितने सारे स्थायी भाव के साथ साथ चलता है। उदाहरण है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूर्यदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यानी यहाँ पर जो कवि है वो बता रहे हैं, सूरदास जी हैं कवि जो इसके दोहे के, वो है सूरदास जी। वो बता रहे हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। इनका कहना ये है सीधा सीधा कि भगवान की भक्ति के अलावा मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पा रहा। जिस प्रकार से जहाज का पंछी उड़कर दोबारा जहाज पर लौट आता है, उसी प्रकार से मेरा जो मन है भगवान की भक्ति से अगर हटकर समाज में भी लग रहा है तो वो वापस, यानी समाज में हर कोई रहता है, सामाजिक क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार के समाज के कार्य करने पड़ते हैं, उन सब के अलावा उनको छोड़कर वापस वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, यानी काम धेनु यानी गाय को छोड़कर, काम धेनु यानी गाय को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी का दूध कौन लगाएगा, यानी कि जब इतनी अच्छी चीज गाय स्वरूप आपको प्राप्त हो रही है दूध के लिए, तो बकरी के दूध को महत्व कौन देगा। उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति, मुझे भगवान की भक्ति में आनंद मिल रहा है तो मुझे उस प्रकार का आनंद कहीं नहीं मिल सकता। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर शांत रस है। अब अगर शांत रस की परिभाषा की बात करें तो शांत रस की परिभाषा वही चीज है जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के सुख की प्राप्ति हो, शांति मिले, वही चीज है। तो अगर हम परिभाषा रूप में बात करें तो तत्व ज्ञान, संसार की क्षण भंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब इंसान सामाजिक क्रियाकलापों से, संसार की क्षण भंगुरता से और विभिन्न प्रकार के तत्व ज्ञान से जब इंसान बिल्कुल आसक्त हो जाता है, छक जाता है, भर जाता है उसका मन, तो उसके अंदर वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करेंगे अद्भुत रस के बारे में। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय मतलब विस्मृत होना या चकित होना या बिल्कुल चौंक जाना, वो चीज हो गई अद्भुत। तो विभाव कैसे जागृत होता है, विभाव के कौन से कारण है जिनकी द्वारा ये स्थायी भाव जागृत होता है। ये है अलौकिक वस्तुओं के दर्शन से, श्रवण और कीर्तन से। अनुभव है रोमांच, दांतों तले अंगुली दबाना। आप जब आप
किसी चीज से विस्मित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं तो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, वही चीज है आंखें फाड़ना, आंखें फाड़ के देखने लगते हैं। संचारी भाव है हर्ष, फिर से आ गया हर्ष चलता है साथ में स्थायी भाव के, उत्सुकता, मोह, भ्रांति, आवेग, ये इसके संचारी भाव हो गए। अब परिभाषा की बात करें तो किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से मन का चकित होकर विस्मय में आ जाना ही अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी परिभाषा बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। किसी भी हम असाधारण वस्तु को देखते हैं, अलौकिक वस्तु को देखते हैं, या कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है, उसको देखने से, सुनने से मन में विस्मय का जो स्थायी भाव जागृत होता है, उसके द्वारा अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अगर हम जो उदाहरण है उसकी बात करें तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है, आप सभी ने इस चीज को सुना होगा, आप इसको भजन कीर्तन में गाते होंगे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हसित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। अब क्या है, यहाँ पर भगवान राम के जो रूप है इसके बारे में विस्मृत, यानी कि ये कह रहे हैं कि बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण होकर कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित होकर। सबसे सटीक जो शब्द है वो ये है कि आश्चर्यचकित होकर। अब क्यों आश्चर्यचकित होकर, यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि राम भगवान का जन्म हुआ, ये दे रहे हैं कि प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, दीनों के दयाल, कौशल्या हितकारी, यानी कि कौशल्या माँ जिनकी माता है उनके हितकारी, हर्षित महतारी, महतारी मतलब माता जी उनकी हर्षित हो जाती है, यानी खुश हो जाती है, हर्ष उल्लास से भर जाती हैं। मुनि मनहारी, जो मुनि लोग हैं वो भी अपना मन हार बैठे हैं। तो हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप यानी कि जो अद्भुत रूप है भगवान राम का, उसको निहार कर, उसको देख कर जो कौशल्या माँ है उनकी माता है और जो मुनि लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो गए हैं। अद्भुत लग रहा है उनको कि ये भगवान राम इतने सुंदर हैं, इतने उनका रूप इतना अच्छा है, ये देखकर अद्भुत विस्मय में आ गए हैं। भयानक रस की हम बात करें तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और विभाव है भयावह स्वर, भयंकर चेष्टाएं, अनुभव है मूर्छा, रुदन, पसीना छूटना, पसीना छूटने लगता है जब हम कोई भयानक चीज देखते हैं ना, मुंह का सूखना, मुंह सूखने लगता है, हमें प्यास लगने लगती है। संचारी भाव है चिंता, त्रास, सम्मोह और दैन। अब परिभाषा की बात करें तो किसी बात को सुनने, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए। अगर भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान होता है। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको सुनने से, किसी वस्तु को देखने से या उसकी कल्पना करने से आपके मन में भय छा जाए, उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान। इसका उदाहरण है एक और अजगरही, लखी एक और मृगराय, यानी एक तरफ तो अजगर है, अजगर मतलब जो बड़ा वाला सांप होता है निकल जाता है वो, और एक और मृगराय, मृगराय मतलब शेर। अब एक इंसान के एक और तो अजगर है, एक और शेर है, तो इंसान डरेगा। विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा आए, यानी कि इंसान बीच में फंस गया है और मूर्छित होकर गिर जाता है। इस दोहे का सीधा सीधा सिर्फ इतना ही अर्थ है कि एक और अजगर है, एक और शेर है, और उसकी वजह से इंसान मूर्छा खाकर गिर गया। ये चीज भयानक रस का उदाहरण हो गई। बीभत्स रस के बारे में बात करें तो बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। विभाव कौन कौन से हैं? रक्त, अस्थि, मांस, चौका, शरणा, यानी इनके कारण जुगुप्सा उत्पन्न होती है। अनुभव है घृणा करना, मोह बनाना या थूकना। अब देखिए अगर आप कहीं मांस देख लेते हैं, सौ का सरना देख लेंगे तो थूकेंगे, घृणा करेंगे, मोह बनाएंगे, वही चीज है। संचारी भाव है ग्लानि, मोह, शंका, व्याधि और आवेग। परिभाषा देखें तो घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देख सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले भाव बीभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। तो घृणा करने वाली वस्तुएं देखते हैं तो हमारे अंदर बीभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। इसका उदाहरण है सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अते आनंद कर धारत, गीत जांग कहे खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विचारत। अब देखिए सिर पर बैठे हो काग, काग मतलब कौवा। यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसी शव की बात हो रही है, आप मनुष्य का शव भी समझ सकते हैं और किसी जानवर का शव भी समझ सकते हैं। सिर पर बैठे हो काग, काग मतलब कौवा बैठ गया है
सौ के सिर पर और आंख दो खात निकारत, तो उसकी दोनों आंखें उसने निकाल ली है, नोच ली है, उसको खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, जो स्यार है वो जीभ खींच रहा है और अति आनंद कर धारत, और उसके मांस को बहुत ही आनंद के साथ खा रहा है, अपने अंदर धारण कर रहा है। गीध यानी गिद्ध जो है वो जांग का है खोद खोद के मांस उचारत, जो जांग का मांस है वो खोद खोद कर निकाल रहा है। श्वान जो है यानी कुत्ता, कुत्ता जो है वो अंगुरीन काट काट के खात विचारत, उसकी उंगलियों को, जो सौ है उसकी उंगली को काट काट के खा। वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह, विभाव है बालहट, बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, अनुभव होता है बच्चों को गोद में लेना, थपथपाना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना। संचारी भाव होता है हर्ष, आवेग, मोह, गर्व, चिंता। जैसा कि वात्सल्य रस से समझ में आ रहा है, वात्सल्यता दिखाई जा रही है, छोटे बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं उन पर मोहित हो जाना वात्सल्य रस का ही एक अंग है। परिभाषा की बात करें तो छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली के प्रति माता पिता की ममता एवं स्नेह से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। छोटे बालक बालिका होते हैं, वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तुतलाकर बोल रहे हैं या कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, उसके द्वारा माता पिता के अंदर जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उनके प्रति स्नेह ममता उत्पन्न हो रही है, वह वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो बाल दशा मुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तकले ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यानी कि श्री कृष्ण की बात हो रही है। बाल दशा मुख निरख जसोदा, यानी जो श्री कृष्ण है उनके बाल यानी बालक हैं वो छोटे से, उनकी मुख को देखकर, उनकी दशा को देखकर जो जसोदा माँ है वो बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा ले तक ले ढाक यानी आंचल तक ढाक कर सूर्य के प्रभु को दूध पिवाना, तो उनके सूर्य के प्रभु यानी श्री कृष्ण जी को दूध पिवाती हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की वात्सल्यता पर मोहित हो रहे हैं और यहाँ पर वात्सल्य रस है। भक्ति रस की बात करें तो भक्ति रस है वहां पर जहां पर स्थायी भाव भगवत विषयक रति जागृत होती है। अब वहां पर हमने पढ़ा था रति जो नायक नायिका के प्रेम से थी, यहाँ पर भगवत विषयक रति है। विभाव है परमेश्वर की कार्यकलाप और सत्संग, इनके द्वारा भगवान के प्रति हमें जो प्रेम जागृत होता है वही भक्ति रस है। और अनुभाव होते हैं भगवत भजन, कीर्तन, नाचना। संचारी भाव है निर्वेद, हर्ष, मति। अब देखिए हर्ष जो संचारी भाव है वो लगभग हर जगह आया है, जहां पर भी खुशी और उल्लास की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, वहां हर्ष उपस्थित मिलेगा आपको संचारी भाव में। अब अगर इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो भगवत अनुरक्ति तथा अनुराग के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। भगवत अनुरक्ति मतलब भगवान के भजन कीर्तन से, अनुराग से धर्म के प्रति प्रेम से, उनके वर्णन से जो भक्ति रस उसकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण हम देखेंगे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मारे मुकुट मेरे पति सोई। अब ये जो दोहा है वो मीरा जी का है, मीरा जी हैं उनका है, और यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरे सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं, सिर्फ गिरधर गोपाल है मेरे और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मारे मुकुट, यानी जिनके सिर पर मुकुट बना है मेरे पति सोई। उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और वो समझते हैं कि उनके अलावा उनका इस दुनिया में, संसार में कोई भी नहीं। तो यहाँ पर भक्ति रस है, तो ये प्रेम भक्ति रस से परिपूर्ण है। मीरा जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी, बहुत ज्यादा उनको पति के रूप में भली स्वीकार किया, लेकिन उनकी हमेशा भक्ति। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।